हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 2 और 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट नंबर दोनों ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर आपके आगामी परीक्षा के लिए जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाया जाएगा और हम पार्ट वाइज आपको सारी की सारी रीजनिंग कंप्लीट जरूर करवाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ठीक है। आगे हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा किस तरीके से दे रखा है। तो प्रश्न नंबर जो 1 है वो हमारा इस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम किस तरीके से लुप्त संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है ये संख्याएं दे रखी है, जैसे 7 और 5 हमें दे रखा है तो 24 किस तरीके से प्राप्त हुआ, और 4 और 1 दे रखा है तो 15 किस तरीके से प्राप्त हुआ। इसी तरीके से 8 और 4 दे रखा है तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें वैल्यू प्राप्त करनी है दोस्तों। तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 + 5 किया तो कितना आया 12। 12 इंटू अगर हमने 2 किया तो हमारे पास कितना आया 24 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी हमें बनना चाहिए, जैसे 4 इंटू अगर हमने 1 किया, सॉरी 4 + 1 किया तो हमारे पास कितना आया 5, और 5 इंटू हमने 2 किया तो हमारे पास 10 आ रहा है। लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तो इस तरीके से ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरीके से करें, 7 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया हमारे पास 49 आ गया, और फिर क्या है हमने 5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया 25 आया। अगर इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 24 आया। इसी तरीके से जैसे हमने 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया 16 आया और 1 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 1 आया। तो माइनस जब किया 16 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 15 आया, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64 आएगा, और 4 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास 16 आया, और 16 में 64 में से अगर हमने 16 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 1 गया 4, यानी 48 हमारे पास आंसर आया। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि 48 हमारे पास है या नहीं है। तो 48 जो है ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह 48 जो संख्या है वो आने वाली है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि 8 हेज 4 हेज 2 बराबर 36 तथा 5 हेज 3 हेज 9 बराबर 96 हो तो 6 हेज 2 हेज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ये वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें, एक थोड़ा सा ना गौर करके देखिएगा। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको 8 इंटू 4 कर दिया, ठीक है, और फिर क्या किया हमने, जो ये 2 है, 2 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर किया। 2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर को क्या है हम प्लस कर लेंगे। 8 चौका कितने हो गए 32, 32 और 4 कितने हो गए 36। ये हमें हमारा क्या है आंसर आ रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क का भी आंसर सही बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्या करें 5 इंटू 3 किया, 5 दिए कितने हो गए 15, 15 और 9 का जो स्क्वायर किया था तो कितने हो गए 81 हो गए। 81 और 9 15, सॉरी 5 इंटू 3 किया तो 15 आ गया, और प्लस 81 किया, जो 9 है इसका हमने क्या किया है स्क्वायर किया है दोस्तों, ठीक है। इसको क्या है हम प्लस कर देंगे लास्ट वाले को। 5 इंटू 3 15, 15 और 81 किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 96 आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा सही हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे वाला भी कर देंगे। जैसे 6 इंटू अगर हमने 2 किया तो 6 दुए 12, और प्लस करेंगे हम जो ये 5 है, 5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 25 और अगर हम 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 37 आएगा। 25 और जब 12 ऐड किया तो कितना आया 37 आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है 37, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 37। तो क्या है क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या रखेगी जाएगी 37 रखी जाएगी, जो कि राइट होगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए। मैंने एक चीज बताई थी ABCDEF इस तरीके से बताया था, और M तक लास्ट बताया था, और उसके बाद मैंने N से स्टार्ट करके Z तक बताया था, ठीक है। आगे बीच में ये संख्याएं अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये बताया था कि 1 नंबर 2 नंबर, जैसे B 2 नंबर है, C 3 नंबर है, D 4 नंबर है, तो इस तरीके से आप क्या है इनका नंबरिंग याद कर लेना, ये भी मैंने बताया था। तो अब आप एक चीज भी याद और करना कि जब ए एक पे है, दोबारा बताता हूँ, जैसे ए एक पे है तो ठीक है,
और जेड क्या है 26 नंबर पे है, जेड क्या है 26 नंबर पर है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, दोनों को ऐड करेंगे तो जोड़ क्या है 27 होना चाहिए। इस तरीके से क्या है, ये दोनों क्या है अपोजिट नंबर है, यानी ये इसके विपरीत नंबर है। ए 1 पे है और जेड क्या है 26 पे है। अगर इनका जोड़ 27 होता है तो क्या है, ये दोनों अपोजिट नंबर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, जिस तरीके से ए यहाँ पे 1 नंबर पे और जेड कितने पे है 26 पे है, यानी ये दोनों क्या है अपोजिट नंबर है। MN, ठीक है, मालवीय नगर, याद रख लेना, MN मालवीय नगर, AZ आज, ठीक है, और CX 6, ठीक है। इस तरीके से याद आप कर सकते हैं, या इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप एक ए है वो 1 नंबर पे है, जेड कितने पे है 26 नंबर पे है, ठीक है। एम कितने पे है 13 पे है, एन कितने पे है 14 पे है, ठीक है। ये अपोजिट नंबर है, इन दोनों का जोड़ कर लीजिएगा आप, 27 हो रहा है, ठीक है। सी कितने पे है 3 पे है, और एक्स कितने पे है 24 पे है। 24 और 3 कितने हो गए 27। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे ई कितने पे हमारा 5 पे है, आगे हम ऐसा क्या लिखें कि इनका जोड़ क्या है 27 आ जाए। आगे हम इस तरीके से क्या लिखें कि इनका जोड़ 27 है। 5 और 22 अगर हम करें तो हमारा जोड़ कितना आ रहा है 27 आ रहा है, लेकिन 22 नंबर पे क्या आता है वी होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जैसे एल है तो एल कितने नंबर पे आता है, एल आता है हमारा, एल आता है 12 नंबर पे, ठीक है। अब 12 में इसका क्या ऐड करें कि जिससे क्या है आगे वाली जो संख्या है वो आ जाए, यानी 27 आ जाए। तो 12 और 15 कितने हो गए 27 हो गए, और 15 नंबर पे हमारा क्या आता है ओ आता है, ठीक है। आगे आर कितने पे है 18 नंबर पे है। अब 18 में से ऐसा क्या जोड़े कि जिससे क्या है 27 आ जाए। तो 18 और 9 कितने हो गए 27 हो गए। 9 नंबर पे क्या आता है आई आता है। तो VOI हमारे पास ये चीज़ आ रही है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है जो क्या आ रही है VOI आ रही है। तो VOI किस ऑप्शन के अंदर है, तो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों। आगे हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा किस तरीके से है, 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जो ये प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो नंबरिंग है वो किस तरफ बढ़ रही है। नंबरिंग अगर हमने देखा तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 हो रहा है, यानी नंबरिंग इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। अगर हमने इसको यहाँ पे कर दिया 7 + 5 कर दिया, 7 + 5 कर दिया तो कितने हो गए 12 हो गए, और 12 में से -2 किया तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, जो कि ये वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से हम 9 + 5 करेंगे, 9 और 5 कितने हो गए 11, सॉरी 9 और 5 कितने हो गए 14 हो गए, माइनस हमने क्या कर दिया 2 कर दिया तो कितने हो गए, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पे 2 है। 9 + 2 किया तो हमारे पास 11 हो गए, 11 में से क्या कर दिया हमने -2 किया तो हमारे पास कितना आएगा 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है 35 दे रखी है। तो ये हमारा इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको 7 - 5 किया तो हमारे पास आंसर आया 2, 2 को इंटू 5 कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम 9 - 2 करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 7, और 7 इंटू अगर हम 5 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 35, जो कि हमें ये दे रखा क्वेश्चन मार्क में। इसी तरीके से 8 माइनस अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 4, और इंटू अगर हम 5 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 20। 20 जो वैल्यू आती है 20 जो वैल्यू आती है वो क्वेश्चन मार्क की जगह है आने वाली है दोस्तों। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन के अंदर 20 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें 20 दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह 20 वैल्यू है वो आएगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा के अंदर, तो आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करिए। जो नीचे श्रृंखला दे रखी है उसको पूरा करिए। जैसे 123 है उसके बाद 36 हो गया, 142 है उसके बाद 49 हो गया, 143 से आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हो सकता है इनका संबंध इसके साथ भी हो या इसका संबंध इसके साथ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले का संबंध दूसरे के साथ भी हो सकता है, या पहले का संबंध तीसरे के साथ भी हो सकता है, या दूसरे का संबंध चौथे के साथ हो सकता है। इस तरीके से भी वैल्यू पूछ लेता है कई बार। अगर हम देखें एक चीज़ नोट करें हम, तो 1 + 2 + 3 ये 123 है, ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6, 6 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास 36 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से 1 + 4 + 2 कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास 49 आ रहा है, जो कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम 143 को 1 + 4 + 3 कर लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 1 कितने हो गए 8 हो गए। 8 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास 64 वैल्यू आएगी।
64 किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो सी ऑप्शन में हमें 64 दिखाई देखने को मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में TEA को 52 तथा PEA को 44 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TAC को किस प्रकार लिखा जाएगा? मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबरिंग आपको ये आनी चाहिए। अगर नंबरिंग आती है ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है, टी कितने पे आता है? टी आता है हमारा 20 नंबर पे। ठीक है। और ई कितने पे आता है? ई आता है हमारा 5 नंबर पे। और ए कितने पे आता है? ए आता है हमारा 1 नंबर पे। ठीक है। अब इन सभी को क्या है, हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अगर हम इसको प्लस कर लेते हैं 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 इंटू 2 किया तो हमारे पास जो वैल्यू है 52 TEA की वो हमें प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से जैसे PEA है, ठीक है, इसको हम करते हैं। P कितने पे होता है? 16 पे, प्लस E कितने पे? 5 पे, प्लस 1 A 1 पे होता है। 16 और 5 21 और 1 22, 22 इंटू अगर हमने 2 किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 44। लेकिन क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? 44 दे रखा है। तो ये हम इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है दोस्तों। ठीक है। TAC, आगे देखिए TAC, अब गौर से देखिएगा। टी कितने पे है? 20 पे, प्लस 1 किया, जैसे ए की वैल्यू कितनी है? 1, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3। सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। 20 और 1 21, 21 और 3 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 इंटू हमने 2 किया तब हमारे पास वैल्यू आई 48। ठीक है। इसी तरीके से ये 52 और ये 44 लिखा गया था। इसी तरीके से हमने 48 वैल्यू निकाली है जो कि हमारे ऑप्शन में भी दे रखी है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। 48 इसकी वैल्यू आएगी। TAC को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो TAC को 48 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और 7 नंबर क्वेश्चन है वेन डायग्राम पर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस पे है? वेन डायग्राम पर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया पुरुष, क्षत्रिय और लेखक। अगर हम देखें, थोड़ी सी नॉलेज रखें तो ये हमारा क्या हो गया? लेखक हो गए। ये क्या हो गए? राइटर्स हो गए, लेखक हो गए। ठीक है। अब एक बात आपने नोट की होगी कि सारे जो पुरुष होते हैं वो लेखक नहीं होते, और जो सारी स्त्री होती है वो क्या है? लेखक नहीं होते। यानी कुछ तो हो सकते हैं लेकिन सभी के सभी स्त्री है वो लेखक नहीं होते। लेकिन ये जो वर्ड है ये इस पूरी स्त्रीलिंग को ही क्या है? प्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये पुरुष है तो ये पुरुष सभी पुरुषों को क्या है? प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जैसे स्त्री का, तो ये स्त्री का डायग्राम हो गया। और एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं पुरुषों का। तो यानी आधे स्त्री लेखक हो सकते हैं, आधे पुरुष भी लेखक हो सकते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। हमें ऑप्शन कौन से में ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा है? तो हमें डी ऑप्शन के अंदर ऐसा जो डायग्राम बना हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर क्या है? नंबर एनालॉगी का जो क्वेश्चन है वो है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो 15 है और एक 26 है, फिर समानुपात है, फिर यहाँ पे 25 क्वेश्चन मार्क आगे है। अगर 15 में हम प्लस 11 ऐड करते हैं तो हमारे पास 26 है वो प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से 25 के अंदर हम 11 ऐड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 5 और 1 6, 2 और 1 3 36। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं दोस्तों। आगे हम बात करें, अगर जैसे देखिए 1 + 5 किया हमने, 5 किया, ठीक है, कितना आया? 6, 6 का स्क्वायर किया, हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 36, 36 में से -10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 26 आ गई। इसी तरीके से 2 + 5 किया हमने तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 5 और 2 7, 7 आ रही है। ठीक है। 7 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास 49 आया। 49 में से -10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 39। क्या आएगा? 39 आएगा। लेकिन 39 भी क्या है? वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब करना किस तरीके से? शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 1 का हमने क्या किया? स्क्वायर किया, प्लस 5 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया? 25। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 1 का स्क्वायर कितना है? 1। तो कितना आंसर आ गया? 26 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से 2 का हमने स्क्वायर किया और प्लस 5 का फिर हमने स्क्वायर किया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 25 और 4 कितना हो गए? 29, जो कि हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे।
ठीक है। तो डी ऑप्शन में हमें क्या है 29 दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 29 आएगी दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो आपको जब भी हम क्लास अपलोड करें। और आपको वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। सबसे पहले एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे जो ये खालिस्तान हमें दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे खालिस्तान हैं, उन खालिस्तानों को भरना है और यहाँ पे कौन सा नंबरिंग आने वाली है वो हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन क्या है बैंक के अंदर जरूर पूछा जाता है और यूपी पुलिस के अंदर भी जरूर पूछा जाता है, तो आप क्या है इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके क्या है नंबरिंग को ज्ञात करते हैं, कितने ये अक्षर हैं जो इस लाइन के अंदर अक्षर बने हुए हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं। हम इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, 4 4 के टुकड़ों में बांटेंगे तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमने टुकड़ों में बांटा, जैसे 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए। फिर बी खालिस्तान बी, फिर खालिस्तान, ये टुकड़े हो गए। यहाँ पर क्या है ये टुकड़े हो गए टुकड़े हो गए। अब किस तरीके से हम भरना है हमें, अगर यहाँ पे देखिए बी ए, अगर फिर मैं यहाँ पे बी भर देता हूँ तो यहाँ पे बी सी हो गया, ठीक है। बी ए बी सी हो गया, फिर बी ए यहाँ पे, फिर बी सी, ठीक है। फिर बी ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, खालिस्तान की जगह क्या आई बी, फिर ए, फिर सी और फिर सी, यानी 4 4 की जो लेयर बन रही है वो किस तरीके से बन रही है हमारे पास कि पहले आया बी, फिर आया ए, ठीक है। फिर मैंने लिखा बी, ठीक है, और फिर आगे क्या है सी। फिर मैंने ये एक मतलब पोर्शन पूरा कर लिया बी ए बी सी का। फिर आगे क्या है बी, फिर क्या है ए आया खालिस्तान की जगह जो ये रहा, ठीक है। फिर आगे बी लिखा हुआ है ब्लैक कलर में देखिए आप, और फिर क्या है मैंने ब्लू कलर में लिखा है सी, और फिर ये एक पोर्शन पूरा हुआ, ठीक है। 4 ये अक्षर हो गए, 4 ये 8 हो गए। फिर आगे क्या है बी, फिर क्या है ए, फिर क्या है बी, और फिर क्या है सी, मैंने यहाँ पे लिखा है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है सी अलग से लिखा हुआ। तो ये क्या है बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, इस तरीके से ये क्या है पूरा का पूरा पोर्शन है। ऐसा एक एक जैसे अक्षरों से कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बी ए सी सी, किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है बी ए सी सी, तो हमें दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन के अंदर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जैसे दीवार घड़ी है, तो दीवार घड़ी का संबंध किससे होता है, दीवार से होता है। उसी तरीके से कालीन का जो संबंध है वो किस से होगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो जैसे दीवार घड़ी का संबंध दीवार से है, यानी दीवार पर लगाई जाती है या दीवार पर टांगी जाती है दोस्तों दीवार घड़ी। उसी तरीके से जो कालीन है वो कहाँ पर लगाई जाती है, तो वो फर्श के ऊपर लगाई जाती है। कालीन है वो क्या कहाँ पर लगाई जाती है, फर्श के ऊपर लगाई जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, फर्श राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन के अंदर हमें ये फर्श है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके हमें प्यार जरूर दिखाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।